कि भीड़ तंत्र के आंदोलन के दबाव में भले ही आपने गलत फैसला ले लिया हो कि ये बच्चे जो सेलेक्ट होके आए हैं ये सत्य थे, सत्य हैं और ये सत्य ही रहेंगे। कोर्ट के द्वारा हम लोग बोला गया, बहुत खुशी की बात है। जो हम लोग फिर हम लोग सचिवालय में काम करेंगे, अवसर मिलेगा। आज माननीय हाईकोर्ट भी हम लोग को बात सुनी और स्टे लगा दी इस पे। कल जो गेट के अंदर थे, गेट से बाहर निकाल दिया गया, अब फिर कल से वही गेट के अंदर हम लोग जा रहे हैं। देखिए सीजीएल तमाम वो अधिकारी जो अपनी जीत की इस वक्त खुशी मना रहे हैं, धुर्वा गुलचक्कर पर तिरंगा सम्मान यात्रा और कोर्ट को धन्यवाद करने के लिए इस वक्त जो है वो निकल चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे थे। 4 से 5 दिन का समय हो गया था। तमाम ऐसे अभ्यर्थी थे, ऐसे अधिकारी थे जिनके घरों में खाना तक नहीं बना था। कई के परिवार जो है वो मायूस थे, लेकिन अब कोर्ट से स्टे मिलने के बाद देखिए कि किस तरह से ये तमाम लोग जो हैं वो किस तरह से खुशी मना रहे हैं। हाथों में तिरंगा लेकर के जो है ये लोग धुर्वा गुलचक्कर पर किस तरह से कोर्ट का जो है वो अभिवादन कर रहे हैं। आप देखिए कि भारी संख्या में यहाँ पर तमाम वो अधिकारी जो है वो पहुँचे हैं। और ऐसे में हम आपको बता दें कि 4 से 5 दिन लंबे प्रयास के बाद ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे थे और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक जीत इन लोगों के लिए जो है वो हुई है। और इन लोगों की खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे थे और अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचे थे। तमाम अधिकारी थे। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तिरंगा झंडा लेकर के खुशी मना रहे हैं और ये लोग जश्न मना रहे हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक अलग ही जीत की खुशी इन लोगों के मन में इस वक्त जो है वो चल रही है। और हम कह सकते हैं कि एक तरह से जीत जो है वो मिली है। आप खुशियाँ देख सकते हैं, कितने खुश हैं आप लोग। धन्यवाद। हम लोग तो आज बहुत खुश हैं सर, लेकिन इस चीज़ के बारे में हम लोग पहले से आश्वस्त थे कि हम लोग जीतेंगे। जीतने का कारण ये है कि आप भीड़ तंत्र के दबाव में सरकार को झुका सकते हैं। ये आंदोलन सत्य को देखती है और हम सत्य थे, इसलिए हमें पूर्ण भरोसा था कि हम जीतेंगे और आज जीत के आए हैं। इसलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये आगे के लिए सरकार से हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि सर आज आप देखिए कि भीड़ तंत्र के आंदोलन के दबाव में भले ही आपने गलत फैसला ले लिया हो, लेकिन आज कोर्ट ने उस चीज़ को दिखा दिया है कि ये बच्चे जो सेलेक्ट होके आए हैं ये सत्य थे, सत्य हैं और ये सत्य ही रहेंगे। अगर कोई गलत पाया जाता है उसके खिलाफ आप अवश्य कार्रवाई कीजिए। हम लोग इस चीज़ के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है कि गलत आदमी बचे, लेकिन जो निर्दोष है उनको देखिए और निर्दोषों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार से अनुचित उनके साथ यह संवैधानिक कार्य नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए कि यहाँ पर तमाम अब फिर से एक बार अपने कार्यालय की तरफ ये लोग लौटेंगे और लौटने की खुशी जो है वो अलग तरह की है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि तमाम वह सफल अभ्यर्थी यहाँ पर खुश हैं और खुशी के साथ ये लोग जश्न मना रहे हैं। अब ये लोग सीधे तौर पर लौट रहे हैं और यहाँ देखिए यहाँ की खुशी किस तरह की है। गले मिल रहे हैं। कल तक मायूस थे, क्या कहिएगा? हम लोग बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम लोग का जो रिटर्न जब हुआ है कोर्ट के द्वारा हम लोग बोला गया, बहुत खुशी की बात है। जो हम लोग फिर हम लोग सचिवालय में काम करेंगे, अवसर मिलेगा। ठीक, क्या कहना चाहेंगे? लंबे 4 दिन 5 दिन कैसा था, थोड़ा बताइए। अचानक कहीं से भी मतलब किसी को कोई भी सरकारी एम्प्लॉय के निकाल देना कहीं से उचित नहीं था। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री के अगर ऐसा भीड़ तंत्र के द्वारा इतना दबाव दिया गया कि उनको ऐसा फैसला लेना पड़ा, लेकिन ये गलत था। आज माननीय हाईकोर्ट भी हम लोग को बात सुनी और स्टे लगा दी इस पे। बिल्कुल। आप किस पोस्ट पे हैं? हम अभी ASO के पद पे हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग में। बिल्कुल। देखिए घर पे फ़ोन कर रहे हैं। हाँ। क्या बता रहे हैं, बताइए थोड़ा सा। बताइए। लेकिन अब कॉल उठाए उधर तब ना, स्पीकर ऑन करके बताइए क्या बोल रहे हैं। खुशी थोड़ा हमारे साथ भी शेयर कीजिए। नहीं बताइए क्या बोल रहे हैं। नहीं उठा रहे हैं। क्या बताना, क्या कितने खुश हैं ये हम बहुत खुश हैं। जैसे कहते हैं ना कि अचानक से एक पहाड़ टूट जाना, उस तरह एकदम पहाड़ टूट गया था हम लोग पे। जैसे लग रहा था कि
कल जो गेट के अंदर थे गेट से बाहर निकाल दिया गया। अब फिर कल से वही गेट के अंदर हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 दिन कैसा वक्त था? कैसा 4 परिवार दिन के साथ बहुत था? थोड़ा बताइए। परिवार के साथ आज तक 4 दिन पे कॉल नहीं किए। भैया से बात करते हैं तो मम्मी सामने सिर्फ सुनती है, ताकि हम लोग एक दूसरे से बात करते और करते एक बार रो ना ट्राई जाए। कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, घर पे फोन लगाने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या बोल रहे हैं लोग। अच्छा, वो बाद में वो कितने स्कूल में खुश होगी हैं? मम्मी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए सफल क्या कहेंगे? भगवान झारखंडी भगवान शिबू सोरेन बिल्कुल। आज हमें जो है आज भारतीय नेपाल का से आज जो विजय मिला है, जो ऐतिहासिक जीत मिली है, इसका केवल आपका दायित्व हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी के पद चिन्हों पर चलना है। शिबू आज गुरु जी ने रास्ता दिखाया था, आज हमने विजय को पाया है। आज हम झारखंड के युवा, झारखंड का प्रत्येक युवा का मन आज भारतीय नेपालिका को, भारतीय लोकतंत्र को, बाबा साहब के संविधान को दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। जब जब कोई उपद्रवी, जब जब कोई असामाजिक तत्व, जब जब कोई भी कोचिंग माफिया झारखंड की प्रतिभा, मेधा और मेहनत को चुनौती देगा, नकारेगा, जुटलाएगा, तब तब झारखंडी युवा यूं ही सड़क पर उतर कर सड़क से लेकर कोर्ट तक, रोड से लेकर न्यायालय तक ऐसे ही उन्हें निस्ताबूत कर देगा, उन्हें जमींदोज कर देगा, उन्हें मटिया मेट कर देगा। आज सत्यमेव जयते। जय झारखंड, जय शिव धरती आबा, जय दिशोम गुरु। बिल्कुल। देखिए साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कई ऐसे अधिकारी हैं जो घरों पर फ़ोन कर रहे हैं। घर में फ़ोन लगाए हैं, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सुनाइए हमें भी थोड़ा, क्या बात हो रही है घर पे? अब तो कट गया। क्या बोला, क्या किससे बात हो रही थी? वही वो लोग भी न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे थे तो बहुत खुश थे। हाँ, अच्छा लगा। दिन कैसे बीता, कैसे रहा, क्या कुछ हुआ घर परिवार? बिना सोए आवाज़ दब गया, और क्या ही बोला जाए। बिल्कुल। और अभी स्वाभाविक सी बात है, एक नौकरी जो होती है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियों पर होती है, और ऐसे में सरकारी नौकरी, कुछ बोलना चाहेंगे क्या? बताइए कितने खुश हैं? सरकारी नौकरी हर युवा का एक सपना होता है, और अचानक से ऐसा एक पल आया कि लगा कि अब वो नौकरी चला गया, जो मेहनत की है वो चला गया। फिर इस तरह का दिन अभी आया, आज का दिन शुक्रवार, कह सकते हैं कि पूरे साल में, पूरे मतलब अब तक के लाइफ में ये सबसे बेस्ट शुक्रवार होगा। शुक्रवार तो बेस्ट है ही, पर उससे भी बड़ी चीज़ है कि जब 17 तारीख को हमारे सामने कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, और उस समय जब ये सब चीज़ डिसीजन लिया गया और प्रोजेक्ट के बाहर जब हम लोग थे, तो उसमें हम इंडिविजुअल नहीं थे, हमारे साथ 2600 लोग एकाएक रातों रात सर्विस से बाहर हो गए। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, माननीय न्यायालय के पास ही जाना उचित समझा गया, और न्यायालय ने सच्चाई वालों के साथ भरोसा किया, और हमें उम्मीद जगी कि भाई सत्य की हमेशा जीत होती है और होती भी रहेगी। बाकी सरकार का जो भी डिसीजन है वो तो अपने स्तर पे है, वो देखने वाली चीज़ें हैं कि आगे क्या होता है, और माननीय न्यायालय ने भी जो भी डिसीजन लिया है उस पर हम लोग कदम से कदम मिला के और खड़े रहने को तैयार हैं। जिस मामले में जैसे हो, जहाँ से भी इन्वेस्टिगेशन अगर करने की बात आती है, वी आर रेडी फॉर इट। दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, संयम के साथ। ऐसा नहीं कि कोई एक भीड़ तंत्र आएगा और हम गलत डिमांड करेंगे तो हमें वो पूरा कर दिया जाए, तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना है। ये राजनीति में उठापटक होते रहेगी, पर अपना भी तो स्वविवेक का इस्तेमाल करना है। हम लोग एक अधिकारी होकर भी ऐसा निर्णय नहीं ले पाते हैं कि किसी का जीवन बर्बाद कर दें। तो यहाँ तो 2600 लोग हैं। कैसा था 4 से 5 दिन घर की स्थिति? कैसे नजरें मिला पा रहे थे, या फिर क्या फील हो रहा था? खुद का नज़र मिलाने में तो संकोच हो रहा था, तो घर वालों से क्या नज़र मिला पाते हैं। लेकिन हाँ, माननीय न्यायालय पर ये पूर्ण रूप से भरोसा था कि हमारी मेहनत यूं ही फालतू में नहीं चली जाएगी। हमने मेहनत किया है, जो गलत हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और हम लोग शुरुआत दिन से ही हम लोग इस बात का डिमांड करते रहे हैं कि जो गलत है उसको बाहर किया जाए, जो जेन्युइन तरीके से आए हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो। आज कौन सा मिठाई घर लेकर के जाइएगा, ये बताइए? अभी कतली या फिर क्या? आज देखिए, ये न्यूज़ देख करके उन लोगों को मन खुश हो गया होगा। मिठाई से बड़ा मिठास तो आज ये केवल न्यूज़ सुन करके मिल गया होगा। अब ये न्यूज़ जो है ना, कोई भी मिठाई जो है वो मिठास नहीं दे पाएगी। चलिए, न्यूज़ 11 की तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। चलिए, थैंक्स। साफ तौर पर देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो मेहनत कर कर आते हैं और सरकारी नौकरी अगर एक पल में छिन जाती है तो स्वाभाविक सी बात है उनके ऊपर क्या गुजरती है। फिलहाल आप लोगों ने सुना किस तरह से ये खुश हैं, इनके परिवार खुश हैं, कई लोगों ने फ़ोन के ज़रिए इनको बधाई दी है, और आगे अब ये लोग काम करने के लिए जो है यहाँ पर तैयार हैं। क्या कहना चाहेंगे, बताइए? ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ, सत्यमेव जयते। हमारी स्वाभिमान की लड़ाई थी और इस लड़ाई को हमने जीत ली। लॉन्ग लिव इंडियन जुडिशियरी। बिल्कुल।
तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत के साथ ही जो सत्य है उसकी हमेशा जीत होनी चाहिए, जो गलत है उस पर ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम खबरें, वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहे, हमारी पूरी टीम आप तक पहुंचाते रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सहयोगी रोहन के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।